₹5,846। ये रकम पिछले महीने आपके बैंक अकाउंट से गई। किसी ने आपसे परमिशन नहीं ली, किसी ने आपको बताया नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, बस गई। और वर्स्ट पार्ट, ये चोरी नहीं थी, ये फ्रॉड नहीं था, ये इलीगल नहीं था। ये था आपका अपना बैंक। जी हाँ, जिस पर आपने पूरी ज़िंदगी ट्रस्ट किया। आज की वीडियो में मैं आपको वो सब बताऊंगा जो आपका बैंक आपको कभी नहीं बताएगा। कौन सी फीस है, कितने पैसे जा रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने पैसे वापस कैसे लें। एंड तक रुकिए क्योंकि लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज़रूरी है और ऑलमोस्ट कोई इसके बारे में बात नहीं करता। पहले एक स्टोरी। प्रिया, 26 साल उम्र, दिल्ली में जॉब, 45,000 रुपीज़ सैलरी। हर महीने सैलरी आती है, हर महीने खर्च होती है और हर महीने अकाउंट में थोड़ा बहुत बचता है। जिंदगी नॉर्मल है, यही सोचती थी प्रिया। एक दिन उसने अपने 12 महीने के बैंक स्टेटमेंट्स डाउनलोड किए और उन्हें ध्यान से पढ़ा। जो उसने देखा उसने उसे शॉक कर दिया। अरे देवा! 1200 रुपीज़, SMS अलर्ट चार्जेस 600 रुपीज़, डेबिट कार्ड एनुअल फीस 500 रुपीज़, मिनिमम बैलेंस पेनल्टी 2400 रुपीज़, NEFT IMPS ट्रांजैक्शन चार्जेस 340 रुपीज़, ATM विड्रॉल चार्जेस 450 रुपीज़, चेकबुक चार्जेस 200 रुपीज़। टोटल दिस कंबाइंस 5690 रुपीज़ एक साल में, बिना उसकी जानकारी के। और ये सिर्फ प्रिया की स्टोरी नहीं है, ये आपकी भी हो सकती है। चलिए एक एक चार्ज को समझते हैं और देखते हैं कि आपके बैंक का असली खेल क्या है। चार्ज 1, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। ये वो फीस है जो बैंक आपसे सिर्फ इसलिए लेता है क्योंकि आपका अकाउंट उनके पास है। सेविंग्स अकाउंट 100 रुपीज़ टू 500 रुपीज़ पर क्वार्टर। प्रीमियम अकाउंट 500 रुपीज़ टू 1000 रुपीज़ पर क्वार्टर। मतलब आप बैंक को पैसा रखने के लिए दे रहे हो और बैंक आपसे चार्ज ले रहा है आपका ही पैसा रखने के लिए। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। चार्ज 2, मिनिमम बैलेंस पेनल्टी। ये इंडिया के सबसे क्रूअल चार्जेस में से एक है। जिनके पास पैसे नहीं है उन्हीं से बैंक पेनल्टी लेता है। SBI में मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन किया, 50 रुपीज़ टू 100 रुपीज़ पर मंथ पेनल्टी। HDFC 150 रुपीज़ टू 600 रुपीज़ पर मंथ। ICICI 100 रुपीज़ टू 500 रुपीज़ पर मंथ। और ये पेनल्टी ऑटोमेटिकली डिडक्ट होती है, कोई वार्निंग नहीं, कोई SMS नहीं, बस कट गए। चार्ज 3, ATM विड्रॉल चार्जेस। फ्री ATM विड्रॉल्स की लिमिट हर महीने होती है। जैसे ही वो लिमिट क्रॉस हुई, 20 रुपीज़ टू 21 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन। लगता है छोटी बात है, लेकिन 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन्स पर मंथ, 200 रुपीज़। ईयर में 2400 रुपीज़। चार्ज 4, SMS अलर्ट चार्जेस। आपने कभी सोचा था कि बैंक आपको आपके ही पैसे का अपडेट देने के लिए चार्ज करेगा? 15 रुपीज़ टू 25 रुपीज़ पर क्वार्टर हर बैंक में। चार्ज 5, डेबिट कार्ड एनुअल फीस। आपका डेबिट कार्ड जो आपको पैसे वैसे भी मिलने ही वाला था, उसके लिए 200 रुपीज़ टू 750 रुपीज़ पर ईयर। प्रीमियम कार्ड 1500 रुपीज़ तक। चार्ज 6, NEFT IMPS UPI चार्जेस। ये 2024 में कम हुआ है, UPI पर चार्जेस नहीं है, लेकिन कुछ बैंक अभी भी NEFT पर 2.50 से 5 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन लेते हैं। इन सब चार्जेस को मिलाओ, एक एवरेज इंडियन पर ईयर देता है 3000 रुपीज़ टू 8000 रुपीज़ सिर्फ बैंक फीस में, हर साल, चुपके से, बिना बताए। अब ये सवाल है, बैंक ये क्यों करते हैं? सिंपल आंसर, क्योंकि आप पूछते नहीं। बैंक एक बिजनेस है और उनका मॉडल है जितनी ज़्यादा फीस वो चार्ज कर सकें उतना ज़्यादा प्रॉफिट। पैसा बोलता है और आपकी चुप्पी उन्हें और बोलने देती है। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को फीस चार्ज करने का अधिकार दिया है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। कंडीशन ये है कि बैंक आपको फीस के बारे में बताए। लेकिन क्या आपका बैंक आपको क्लियरली बताता है? जब आपने अकाउंट खोला था, एक 50 पेज डॉक्यूमेंट था फाइन प्रिंट में। पेज 34 पर पैराग्राफ 7 में फीस का जिक्र था। आपने नहीं पढ़ा, उन्होंने नहीं बताया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये इलीगल नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली अनफेयर है। और जब जब आप जानते हो, आप इसे फिक्स कर सकते हो। स्टेप 1, अपने पिछले 12 महीने के बैंक स्टेटमेंट्स डाउनलोड करो। नेट बैंकिंग खोलो, स्टेटमेंट डाउनलोड करो, एक स्प्रेडशीट बनाओ। हर वो एंट्री जिसमें चार्ज, फी, पेनल्टी, एनुअल लिखा हो उसे नोट करो। आपको शॉक होगा जब आप टोटल देखेंगे। स्टेप 2, जीरो बैलेंस अकाउंट में स्विच करो। क्या आपको पता है कि इंडिया में हर बैंक को जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर करना होता है? ये RBI का रूल है। इसे BSB है, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं। इसमें कोई मिनिमम बैलेंस नहीं, कोई मिनिमम बैलेंस पेनल्टी नहीं, बेसिक ट्रांजैक्शन फ्री। लेकिन बैंक आपको ये अकाउंट ऑफर नहीं करेगा, आपको खुद मांगना होगा। वो मना नहीं कर सकते, ये आपका राइट है। स्टेप 3, रॉन्गफुल चार्जेस के लिए कंप्लेंट करो। अगर बैंक ने आपसे कोई चार्ज लिया हो जो क्लियरली जस्टिफाई नहीं होता, आप रिफंड मांग सकते हो। पहले बैंक की कस्टमर केयर कॉल करो, वो नहीं सुनते, बैंकिंग ऑम्बड्समैन को कंप्लेंट करो। ये RBI का सिस्टम है जो आपकी कंप्लेंट्स को सीरियसली लेता है। RBI का वेबसाइट है, वहाँ कंप्लेंट करो। ज़्यादातर केसेस में बैंक रिफंड कर देता है। मैंने खुद एक बार 1200 रुपीज़ के रॉन्गफुल चार्जेस का रिफंड लिया था एक कंप्लेंट में। स्टेप 4, जनधन अकाउंट का ऑप्शन कंसिडर करो। अगर आप ट्रूली जीरो चार्जेस चाहते हो, जनधन अकाउंट ओपन करो। जीरो मिनिमम बैलेंस, जीरो चार्जेस, रुपए डेबिट कार्ड फ्री, 10,000 रुपीज़ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। यह अकाउंट हर बैंक में अवेलेबल है
और ये सबसे अंडर यूज फाइनेंशियल टूल है इंडिया में। स्टेप 5, डिजिटल बैंक्स को ट्राई करो। जुपिटर, FI मनी, नियो, ये नई जनरेशन के डिजिटल बैंक्स हैं। जीरो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, जीरो ATM विड्रॉल चार्जेस, बेटर इंटरेस्ट रेट्स। ट्रेडिशनल बैंक से स्विच करना स्कैरी लगता है, लेकिन यह आपको हर साल 3000 से 8000 रुपीज़ बचा सकता है। अब 1 मिनट के लिए रुकिए, हम 5000 रुपीज़ की बात कर रहे हैं। छोटी लग सकती है, लेकिन अगर वो 5000 रुपीज़ हर साल आप इन्वेस्ट करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 20 ईयर्स के लिए, वो 5000 रुपीज़ बनते 4,97,000 रुपीज़ सिर्फ बैंक चार्जेस बचाकर। ये छोटी बात नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत है। प्रिया, जिसकी हमने शुरुआत में स्टोरी बताई, उसने यही किया। उसने जीरो बैलेंस अकाउंट स्विच किया, रॉन्गफुल चार्जेस का रिफंड लिया और वो 5690 रुपीज़ जो हर साल जा रहे थे उसने निफ्टी 50 SIP में डाल दिए। 20 साल बाद वो एक्स्ट्रा 5690 रुपीज़ पर ईयर बनेंगे 5,60,000 रुपीज़। कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं, कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं, बस सिस्टम को समझा और यूज़ किया। यही है रूपी लॉजिक। समरी सिंपल है, आपका बैंक आपसे हर साल 3000 से 8000 रुपये ले रहा है चुपके से। आज रात स्टेटमेंट्स डाउनलोड करो, चार्जेस नोट करो, जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट करो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले हफ्ते मैं बताऊंगा क्रेडिट स्कोर के बारे में, वो सब जो कोई नहीं बताता, और एक ख़राब क्रेडिट स्कोर आपकी ज़िंदगी को कैसे तबाह कर सकता है। कमेंट में बताओ कि आपने कभी अपने बैंक चार्जेस चेक किए, यस या नो। मिलते हैं अगले शनिवार। पीस।